नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह फिर लेके आ गया हूँ क्लास नंबर 15, जो कि एक इतिहास की सीरीज टाइप से चल रही है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास नंबर 15, जो कि मौर्य उत्तरकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य उत्तरकाल से। दोस्तों यह जो आपकी सीरीज चल रही है, इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि यूपी ट्रिपल SC पैट, रेलवे NTPC, SSC तथा UPPCS। भाई साहब ये ऐसी सीरीज चल रही है जो आपको कभी किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। हाँ, इसे हर हाल में पढ़ लेना चाहिए। जो ये सीरीज चल रही है आप इसको एक बार पढ़ के ज़रूर देखें। दोस्तों हमने और हमारे पूरे स्टाफ ने इतने ज़्यादा मेहनत करने के बाद इस सीरीज़ को बनाया है और आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों इनसे इस सीरीज़ से अलग अलग हिस्ट्री या मैं और भी चला रहा हूँ संविधान की क्लास, अगर इन क्वेश्चनों से अलग कहीं से क्वेश्चन आए तब बताना। दोस्तों बार बार क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं यहाँ से ही। इस सीरीज़ से आप इतना कुछ कर जाएंगे कि बहुत कुछ। भाई साहब उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा होगा, लाइक भी करते होंगे, कमेंट भी करते होंगे तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करते होंगे। अगर नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से कहीं तो दोस्त, अगर आपको सही से अपने प्रश्नों की तैयारी करनी है, अपने किसी परीक्षा की तैयारी करनी है, तो वहाँ इस तरीके का कंटेंट मिलता है। वहाँ पे सर क्वेश्चन के साथ साथ उसका पूरा बायोडाटा बताते हैं, कैसे क्वेश्चन बना है, कैसे कहाँ हुआ है, सब चीज़ बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं हम किससे, अपनी क्लास नंबर 14 के पहले आंसर से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सभी को हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी और हमारा सहयोग भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों जिसने हमारी क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, निम्नलिखित में से किस हिंदू यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। एक दो बार नहीं, 5 परीक्षाओं में पूछा गया है ये। 5 परीक्षाओं में, UP RO से लेके UPPCS, UP ट्रिपल SC, रेलवे और SSC तक में भाई साहब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। और पैट के लिए तो रामबाण सीरीज चल रही है। ये रामबाण कौन सी? रामबाण सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे निम्नलिखित में से किस हिंदू यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी थे किसने किए थे? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके नीचे स्क्रीन पे दिए गए हैं। बताइए 4 ऑप्शनों में से कौन सा? तो दोस्तों वो किए थे स्ट्रेटो सेकंड ने, यानी कि एक का ए आंसर इज राइट आंसर। किसने किए थे? स्ट्रेटो सेकंड ने। ठीक है दोस्तों, और ये कब की बात है? ये बात है 25 ईसा पूर्व से 10वीं ईसा पूर्व के बीच का इसका शासन रहा है। किसका? स्ट्रेटो का। 25 ईसा पूर्व से 10वीं ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक इसका शासन रहा है। ठीक है, ये उस समय की बात है और उसी समय इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 कहता है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? भाई साहब ऐसा कौन सा शासक हुआ है जिसके सिक्के पर संकर्षण व वासुदेव दोनों अंकित हैं? किस पे अंकित हैं दोस्तों? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से अपना कमेंट भी करते रहें दोस्तों, कमेंट भी करते रहें। बाकी उत्तर तो मैं ही बता ही रहा हूँ, उसका आपको उदाहरण भी बता रहा हूँ, उसका सब कुछ बता रहा हूँ, उसका डेटा भी बता रहा हूँ डिटेल तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव अंकित हैं? बताइए किसके सिक्कों पर वासुदेव और संकर्षण अंकित हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताएंगे दोस्तों। वो है अगाथोक्लीज, यानी कि 2 का डी ऑप्शन। 2 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो भाई साहब इनमें से ऐसा कौन सा है जो 3 से भिन्न है? यानी कि 3 से भिन्न इसलिए है इसलिए कि उनके समय के साथ शासन नहीं किया या होएंगे नहीं, या किसी ऐसी तरह से पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन थे ऐसे? तो वो थे हमारे मिलिंद। कौन थे? मिलिंद। यानी 3 का सी आंसर इज राइट आंसर। 3 का सी आंसर इज
राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो भाई साहब किस में वर्णित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन 5 स्टार का क्वेश्चन है ये, और ये वैसे भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो आप ज़रूर लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार का क्वेश्चन है, 5 स्टार का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कौन सा है जो रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों को वर्णन करता, कौन सा अभिलेख है दोस्तों? तो बताएंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे, कमेंट भी करते चलें, कमेंट भी। ठीक है, तो वो है भाई साहब जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, यानी कि 4 का ए आंसर इज राइट आंसर। और जूनागढ़ पड़ता है हमारा गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, गुजरात में जूनागढ़ पड़ता है हमारा गुजरात में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बिना वेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? बिना वेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? यानी कि उसका दोबारा से ऐसा मान लीजिए, जैसे अब किसी चीज़, कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, खंडर, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग ख़त्म हो गई है, खंडर बन गई है, तो उसको दोबारा बनवाना, उसी को जीर्णोद्धार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे तो किसने कराया था? तो वो कराया था रुद्रदामन प्रथम ने, रुद्रदामन प्रथम ने। यानी कि 5 का डी आंसर इज राइट आंसर। कहाँ? 5 का डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और ये बात भी हमें कहाँ से पता चलती है? जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, कहाँ से? जूनागढ़ है, जो जूनागढ़ कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फिर वही बात, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। ठीक है, रुद्रदामन, यानी कि डी ऑप्शन, 6 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 7 चलते हैं। 7 कहता है कार्दमक क्षत्रपों ने निम्न में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? यानी कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे, तो वो किस चीज़ के किए थे? तो बताएंगे दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 7 का आंसर सही बताएंगे। तो वो भाई साहब किए थे ताम्र के। ताम्र होता है तावा, ताम्र होता है तावा, तावे से किए थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 7 का ए आंसर, 7 का ए आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में सिक्के, तांबे के सिक्कों को जारी किया था। यानी कि उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किसने किए थे? तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसने जारी किए थे बताएंगे दोस्तों? तो वो जारी किए थे हमारे भाई साहब कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने, यानी कि 8 का बी आंसर, 8 का बी आंसर कुषाणों ने जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो 5 स्टार देंगे, इसे 5 स्टार। ठीक है, बार बार पूछा गया है कई परीक्षाओं में। तो किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों? तो किसने चलाए थे नियमित रूप से? तो वो चलाए थे कुषाणों ने। किसने चलाए थे? कुषाणों ने। 9 का शी आंसर इज राइट आंसर, कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में लिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय? भाई सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते चलेंगे, लिखते और कमेंट करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को सोने के सिक्के जारी करने के श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? बिम कडफेसिस। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 10 का बी, यानी बिम कडफिसेज, गडफिसेज, बिम कडफिसेज, यानी कि 10 का बी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? भाई साहब किसने स्वर्ण सिक्कों को नियमित रूप से उपयोग के लिए किया था? तो किसने किया था भाई साहब बताएंगे? किसने किया था नियमित रूप से चलाने के लिए? तो वो किया था हमारा
बिम कटफिश ने, यानी कि बिम कटफिश ने, यानी कि 11 का ए आंसर इज राइट आंसर। 11 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमानों पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो किसने किया था भाई साहब, किसने किया था? 12 का आंसर बताएंगे तो वो क्या था? बिम कटफिशस यानी सी। 12 का सी आंसर इज राइट आंसर। 12 का सी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, और 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार का क्वेश्चन है ये, 5 स्टार का। ठीक है दोस्तों, योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता? भाई साहब, ये योधे सिक्के वाला जो प्रश्न है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ये तो बताएंगे, आप कमेंट भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते हैं। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो किस देवताओं का अंकन मिलता है भाई साहब? तो वो मिलता है कार्तिकेय जी का। किसका मिलता है? कार्तिकेय जी का। और इनका जो वाहन है जिन पे ये सवारी करते हैं तो वो है मोर। क्या है? मोर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, यानी 13 का डी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहते हैं, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद ना मिला हो आपको, आप पहले से पढ़ लें, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी पैट के लिए, पैट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? क्या तिथि है उनके बुद्ध प्रतिमा की? ठीक है, तो बताएंगे 81 ईस्वी सन, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 14 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 14 का बी। ठीक है, 14 का बी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो वो कब हुआ था भाई साहब? तो वो भी हुआ था 78 डी में, 78 AD में। ठीक है दोस्तों, 78 AD में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए 15 का क्वेश्चन का डी आंसर दोस्तों, 15 का डी आंसर। दोस्तों, हमारी सीरीज़ की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों, ऐसी ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ही सीरीज़ ये चलती रहेगी, और वो ये पैट के लिए एक रामबाण सीरीज़ साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।